बेटा रोटेदार राज पहचान रहे हो मैं कौन हूं? तो आप विक्रम बेटा? विक्रम? हाँ ठीक है, अभी भी पूछता हूं। क्या नाम है तेरा? तू यहाँ कोटेदार लगा हाँ तुझे पंचकिरवा बना देंगे। दूर तक कोई अधिकारी नहीं, सबूत है, दो कौड़ी कोटेदार और कर रहे हो। तेरी मौत इतनी भयंकर होगी, दुनिया तमाशा देखे। हाँ मुझे तो पहचान नहीं, लेकिन इन्हें पहचान रहे कौन है? कौन? ये तो बिजली दिख रही है। हाँ तुमने और प्रधान ने मेरे ऊपर जितना जुल्म किया मैं सब बर्दाश्त करता रहा। तुमने जो कुछ कहा मैं सब मानता चला गया, सिर्फ इसलिए कि रामू काका और शांति काकी को कुछ लगा। उसके बाद भी नासिक रामू काका और शांति काका के खून किसने किया? खून मैंने किया। हाँ खून मैंने किया, लेकिन प्रधान जी ने खून करवाया। प्रधान जी ने खून करवाया। ठीक इधर आओ। नासिक अगर प्रधान तुझे बोले कि कुएं में कूद जाओगे, मैं किस लिए कूदूंगा? क्यों? अपना जान गंवाना है। अपनी जान इतनी प्यारी है। हाँ और जब दूसरे की जान लेते हो तो उस वक्त तुम्हें क्यों नासिक? बहुत मजा आता है दूसरे की जान लेने में ना। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूंगा। क्या तुम रामू काका और शांति काकी को वापस ला सकते हो? जो मर गया कौन आएगा वापस? तो फिर तुम्हें माफ कर। बिजली ये तुम्हारे बाबूजी और मां के कातिल हैं, तुम इनसे बात करो। बिजली मुझे माफ कर दे। क्यों चाचा जी? आज माफ कर दूं? आज हराम जाके उस दिन जब मैं अकेले महल में पहुंची तब मैं भी माफी मांग रही थी। माफ किया नहीं किया ना? गाँव वाले भैया, गाँव वाले बाबू, तुम लोग मरवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। मरो भैया मरो। अरे बहुत अच्छा काम किए हो, इसीलिए मरो। क्यों? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हाँ जिस जमाने की तू बात सोचा है जो सुनकर सारा इलाका बिजली जिस तरह से इसमें तुम्हारे बापों और मां का खून किया है, मार दो साले को। चलो कोटेदारवा मार गया बेटा। सरदार चलो यहां से चलते हैं, देखते प्रधान कहां पर छुपा रहा है।
कोडेदार का कोई ये तो पता नहीं कहाँ रह रहा है वो। अरे भैया कोडेदार कहाँ हो? अरे नाग सिंह, अरे तू कहाँ चला गया भैया? कुछ नहीं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है। पहले हम बात करेंगे। कुछ नहीं है भैया। भारी नमूना लागे। क्या नाम है तेरा? अजीत प्रताप सिंह। अरे भैया अजीत प्रताप सिंह नाम है। मर जाए प्रधानो। अरे नहीं भैया, हम मरना नहीं चाहते, अभी एक प्रधानी और करेंगे। एक प्रधानी करेगा जब तू जिंदा रहेगा तभी ना। कि सरकार से जो सुविधा है गरीबों में बांटना चाहिए। हर ग्राम सभा में नाली है, खरंजा है, कॉलोनी है, लैट्रिन है, साले तुम बाहर बैठे भ्रष्टाचार बचा रहे, इसलिए वोट दिया तुझे। तेरी बात पूरा ग्राम सभा देखेगी। प्रधान जी, मेरा क्या बुरा था? प्रधान जी, हमार कॉलोनिया का खूब बनवाए छपाड़ा। अरे साले तुमको कॉलोनी पड़ी है, हमारी जान जाने वाली है। प्रधान जी, मेरा क्या बुरा था? मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरा बाप हो रहा है। मुझे पाल करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। और जब कोई किसी पेड़ को पालता है और बड़ा होता है तो उस पेड़ को काटता नहीं है। तुमने क्या किया? उस पेड़ को काट दिया। चलो बेटा मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ मैं यही कहूंगा कि तुम मेरे खुद से अपने हाथ को मत रखो। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, चाहिए कानून के हवाले कर दूंगा। आप एक बार कहकर देखते कि विक्रम जी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं सारी प्रॉपर्टी खुशी खुशी तुम्हारे नाम कर देता। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? एक सीधी सादी लड़की को आज भी हो की खाक छाननी पड़ी। अरे ये तो छोड़ो, जिससे प्यार करता था, लोग कहते हैं बहू बेटे की समान होती है, तुमने उसे भी नहीं बख्शा। खुद अपनी बहू की भी इज्जत लूट दिया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, बिजली चाहे तो तुम्हें माफ करे और चाहे तो तुम्हें सजा दे। कि प्रधान जी, आज आप मेरी इज्जत नहीं लूटोगे। ऐसा मत को बेटी। हरामजादे, मेरी इज्जत लूटे, लेकिन तुमने मेरे माँ और मेरे पिता को भी मार डाला। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुत्ते कमीने। और सताया है तूने मुझको, आज मैं तुझे सताया है तूने मुझको, आज मैं तुझे सताऊंगी। और लाया है जैसे मुझको, मैं समझ तुझे
नहीं साहब, ये दोनों बच्चे निर्दोष हैं। हाँ, ये छोड़ दीजिए साहब, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। इस ग्राम सभा में जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। वो कैसे? मैंने ही बिजली के साथ अन्याय किया, उसे मार करके नदी में फेंक दिया, लेकिन संयोग था कि वो बच गई। मैंने ही विक्रम को बिजली के रेप और मर्डर कांड में फंसाया था। मैंने ही बिजली के माता पिता का, यानी तुम्हारे माता पिता का खून करवाया। सब कुछ मैंने किया है, लेकिन मुझे फांसी पे चढ़ाना, लेकिन दोनों को छोड़ दो बेटा। सीपी पांडे, क्या देख रहे हो? प्रधान जी को हिरासत में लिया जाए। तो क्या अपना गुनाह कबूल कर रहे हो प्रधान जी? जो कहना चाहते हो? हाँ, आखिरी मौका है। जुर्म कबूल कर रहा। जनता से कुछ कहना चाहते हो? आज समय में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, और आपका है, आपका वोट गांव का भविष्य खराब कर सकता है और गांव का भविष्य संवार भी सकता है। ना तो कभी किसी दबाव में वोट देना और ना ही कभी लालच में। बस मैंने जो कुछ किया है उसकी सजा तो मुझे मिलेगी बेटा विक्रम। मैंने जो गुनाह किए हैं इसकी सजा मुझे फांसी से कम नहीं होगी, मैं जानता हूं। मरने के बाद मुझे ये अवसर अवश्य मिलेगा। सीपी पांडे, ले चलो गाड़ी बैठा प्रधान जी को। आज साबित हुआ कि तुम निर्दोष हो। मैं उस दिन पूछ रहा था, आप साफ साफ नहीं बताए थे। चलो ठीक है, मौके पे गवाह भी हो गया और कानून भी सामने है, तो मैं रिहा करवा दूंगा। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। प्रधान जी को तो और से फांसी दिलवाऊंगा। कौन सी सजा? कौन सा क्या? ये हमारी बहन हत्यारा है। सर, हत्यारा नहीं है। हाँ। सर इधर देखिए। अरे सीपी पांडे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सर चमत्कार। ये सर विक्रम भी सामने और बहन बिजली भी सामने। जो माँ की इच्छा थी, बाबूजी का इच्छा था, आज मैं देख रहा हूँ हकीकत में ही हुआ। जो बाबूजी और माँ जी कह रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सर सच्चाई सामने आ गई। हाँ। सर तो देरी किस बात की है? प्रेम जो होता है पवित्र होता है। अगर जिसका प्रेम सच्चा होता है तो उसको उसका प्रेम जरूर मिलता है। हाँ, मिल जाते हैं। तो सर ये दोनों इन दोनों का प्रेम सच्चा था, इसलिए दोनों निर्दोष हुए। हाँ ठीक है, इन दोनों को पहले शादी किया जाए। सर आपके पिताजी की इच्छा थी तो आप बड़े हैं, सर आप मिलवा दें तो। सीपी पांडे, आप पांडे हैं, जी ये सर। तुम्हारा काम है। जी सर। हाँ ठीक सर, कोई बात नहीं। भाई अब तो हमारे साहब के रिश्तेदार हो वो सब, हमारे भी रिश्तेदार हो। चलिए कोई बात नहीं, हम हाथ मिलाते हैं। लाइए वह बोल दो गणेश भगवान की।
हमारी संगीत यहीं पर समाप्त होती है। हम छोटे मोटे कलाकारों से कोई भी गलती हुई होगी तो आप लोग अपने पैरों की भूल समझ कर उसे माफ करने की कोशिश कीजिए। अरे राधा सावरिया